शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 5वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें आनंदमय कोश पर विचार चल रहा था। उसमें यही बताया था कि जन्म मरण का कारण, मनुष्य के जन्म मरण का कारण एकमात्र उसकी शरीर बुद्धि ही है। और ये शरीर क्या है? हमारी आत्मा के ऊपर जो 5 आवरण हैं, जो 5 कोश हैं, उनमें से सबसे पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश, जो हमें ये दिखाई दे रहा है। और इसी को देह बुद्धि कहा, क्योंकि इसको हम सत समझ के, इसी को ही, केवल इसी को सत समझ के बैठे। ये ना सत है ना असत भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो इसी से होता है। लेकिन अगर हम इसी में बैठ जाएंगे कि यही मैं हूं, बस केवल यही हूं, तो ये हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। इसी क्रम में हम अपने बाकी 4 जो और कोश हैं उनके बारे में जानेंगे। आज दूसरा कोश ले रहे हैं, प्राणमय कोश। श्लोक नंबर 167, उसका अनुवाद है, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त ये प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है, जिसके साथ ये अन्नमय कोश, जिससे युक्त ये अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। अन्नमय कोश कैसे चलता है? अन्न से चलता है, अन्न से तृप्त होता है, शक्ति मिलती है प्राणों को। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं इस शरीर के अंदर, वो तभी क्रियाशील हो पाती हैं। व्याख्या और देख लेते हैं इसकी। ये जो अन्नमय कोश है, जो शरीर है, इसमें क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से कर्म होता है। और ये कर्मेंद्रियां जब कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, तो कर्म करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो उस कर्म की सक्रियता किस पर आधारित है? कैसे कर पाते हैं कर्म? इस प्राणमय कोश के आधार पर। प्राणमय कोश ही हमको आधार देता है, सहायता देता है किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, सक्रिय होने के लिए। अगर किसी मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं, सभी का अनुभव है, तो उसकी कर्मेंद्रियां, माना उसके हाथ पैर, ये 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वहीं पड़ी होती हैं, लेकिन वो क्रियाशील नहीं होती, सक्रिय नहीं होती हैं। क्या कारण? कहते हैं ना, उसके प्राण निकल गए। तो प्राण हैं, तभी कर्मेंद्रियां सक्रिय हो पा रही हैं इस श्लोक के माध्यम से। और प्राणमय कोश को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें इतनी बात समझनी है कि कर्मेंद्रियां सक्रिय हो पाती हैं इन प्राणों के आधार से। प्राणों का कार्य इन इंद्रियों को और समस्त शरीर को, इंद्रियों के साथ साथ पूरे शरीर को भी सक्रिय कौन बनाता है? हमारे प्राण बनाते हैं, क्योंकि प्राण ना हो तो शरीर निढाल शव की तरह पड़ा रहता है। इसी क्रम में प्राणमय कोश के बारे में अगला श्लोक देख रहे हैं। अनुवाद है, प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। तो धीरे धीरे एक एक कोश के बारे में हम क्या निश्चय करेंगे? ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। और मैं नहीं हूं से क्या तात्पर्य है? मैं ये आत्मा नहीं, क्योंकि
शुरू से ही ये हमारे को गुरु का उपदेश मिल रहा है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तो जब हम आत्मा हैं और इन कोशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो एक एक कोश को पढ़ के ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोश हैं, इनकी अपने में कोई सत्ता नहीं है। मीन्स ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज अपने आप से कुछ करने में असमर्थ होती है तो वो जड़ होती है। जैसे पत्थर है, लकड़ी है, जितनी प्रकृति में हम चीजें देखते हैं जड़ रूप में। तो आज हमको ये बहुत स्पष्ट होगा कि मेरा अन्नमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। और उसके बाद ये प्राणमय कोश, हालांकि इसके आधार से ये शरीर चल रहा है, लेकिन ये प्राणमय कोश भी जड़ है, ये आत्मा नहीं है। इस श्लोक में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य परतंत्र है। हम देखो परतंत्र कैसे है हमारा प्राणमय कोश। श्वास भीतर ना जाए तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। तो वायु जो 5 तत्वों में से, 5 महाभूतों में से जो वायु है, यदि वो ना हो तो हम श्वास कैसे लेंगे? तो हमारा प्राणमय कोश परतंत्र हो गया। लेकिन ये है क्या? है वायु का विकार ही, बाहर और भीतर आने जाने वाला है। और इसको भी जड़ बताया, क्यों? कि ये अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। इतना तो हम भी देखते हैं कि हमारे प्राण थोड़ा ना कुछ जानते हैं, बस चल रहे हैं, इतना ही है। और इनके चलने से हमारी कर्मेंद्रियां भी सक्रिय हो रही है और हमारा शरीर भी। व्याख्या और देख रहे हैं इसकी। ये प्राणमय कोश भी जड़ है। हमारे लिए जो इस समय जो हमें लेसन उठाना है वो क्या है? ये जड़ है, ताकि हम जड़ता से चेतनता की ओर गति कर सके। जिन कोशों में हम बैठे हैं उनके बारे में हमारा निश्चय हो जाए कि क्योंकि ये जड़ है तो जड़ तो मैं हूं नहीं। ये प्राणमय कोश भी जड़ है, इसमें स्वयं चेतना या बोध नहीं है। प्राणों को कोई ज्ञान नहीं है, जिससे, क्योंकि इसको बोध नहीं है प्राणमय कोश को, इसीलिए इसको अपने पराये का और इष्ट अनिष्ट का, कि उसके लिए क्या हितकारी और क्या हितकारी नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। तो ये कैसा है? ये तो जड़ विद्युत की भांति कार्य करता है। जड़ विद्युत कैसी है? बिजली है ना, विद्युत हमारे घर में आ रही है। हमारा छत पे टंगा हुआ पंखा कैसे चलता है? उस विद्युत से ही चलता है, पावर से ही चलता है। तो वो पावर कैसी है? जड़ है। वो तो कुछ जानती नहीं, लेकिन उससे पंखा चल रहा है। पंखा उसी से सक्रिय हो रहा है, उस विद्युत से। जैसे वो विद्युत जड़ है, ऐसे ही ये प्राण शक्ति, प्राणमय कोश जो हमारे अंदर है, जो हमारे शरीर को और इंद्रियों को सक्रिय भी कर रहा है, चला रहा है, लेकिन ये जड़ है। ये जड़ विद्युत की भांति कार्य करता, कार्य ये भी कर रहा है जैसे वो विद्युत कार्य करती है पंखे में। जिस प्रकार विद्युत से यंत्र संचालित होते हैं, घर में कितने ही यंत्र हैं, एसी लगा हुआ है, फ्रिज रखा है, माइक्रोवेव है, सभी यंत्र चल रहे हैं उस विद्युत से। उसी प्रकार की क्रिया इससे होती है। हमारे शरीर में वही क्रिया जो विद्युत बाकी यंत्रों को संचालन करने में कार्य करती है, ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में वैसा ही कार्य करती है। ये बता रहे, उसी प्रकार से क्रिया करती है। इसलिए इसको आत्मा नहीं कहा जा सकता। ये आत्मा द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होती है। इसके ऊपर नियंत्रण किसका है? आत्मा का है। इसलिए ये भी परतंत्र है। कोई किसी के नियंत्रण में होता है तो वो परतंत्र है। आत्मा भी परतंत्र है। किसके परतंत्र है? किसके अधीन है? प्राणमय कोश। आत्मा परतंत्र, सॉरी बोला है अगर तो वो रॉन्ग है। ये प्राणमय कोश परतंत्र है। प्राणमय कोश परतंत्र है। किसके परतंत्र है? आत्मा के। आत्मा के अधीन है। क्यों? कि ये वायु का ही विकार है।
जो वायु के समान ही शरीर के भीतर व बाहर आता जाता रहता है। आत्मा ना हो शरीर में तो ये वायु जो बाहर भीतर आती जाती है ये नहीं होगा। आत्मा के होने से ही वायु हमारे जो प्राण है बाहर भीतर आते जाते हैं। ये समझना है कि किस तरह से ये हमारी आत्मा पर ही आधारित है प्राणमय कोश। और ये प्राण कैसा है? ये प्राण सर्वव्याप्त है, हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, रोम रोम में, एड़ी से चोटी तक प्राण व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। प्राणमय कोश के लिए इतना बताया। अब इसके बाद ले रहे हैं तीसरा कोश, मनोमय कोश। बहुत महत्वपूर्ण कोश है। जैसे सुना होगा ना, मन ही संसार है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगला श्लोक ले रहे हैं, उसका अनुवाद है, ज्ञानेंद्रियां और मन ही, ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, और मन उनके साथ ही मैं मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कलनाओं से जाना जाता है। और ये मन कैसा है? बड़ा बलवान है। और पहले 2 कोशों को, जो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की चर्चा चली, उन कोशों को व्याप्त करके स्थित है। व्याख्या से देखते हैं इसकी स्पष्टता। शरीर का तीसरा बड़ा व्यापक कोश मनोमय कोश है। ये भी पूरे शरीर में व्यापक है। ये कोश समस्त ज्ञान इंद्रियों का हेतु है। 5 ज्ञानेंद्रियां किससे चलती हैं? मन को साथ लेके बाहर जाती हैं, तभी इंद्रियां कुछ कर पाती हैं। और इस मन के होने से ही मनुष्य क्या कहता है? मैं। मन है तभी बोलता है ना मैं। और इस मन के होने से ही बोलता है मेरा। मैं और मेरा कहाँ से उठता है? हमारे मन से उठता है। उसका हेतु भी, मैं और मेरा का हेतु भी यही कोश है। नाम आदि के भेद इसी से जाने जाते हैं। और ये सबसे बलवान कोश है। और जीव की सारी क्रियाएं इसी के आदेश अनुसार संचालित होती हैं। हम सबका क्या अनुभव है? हमारा मन ही तो हमें चलाता है। तो हमारे शरीर की सभी क्रियाएं जो हैं वो किससे संचालित है? हमारे मन से। जैसा हमारा मन चाहता है वैसा ही हमारी इंद्रियां करती हैं। ये अन्नमय और प्राणमय कोश का भी संचालन करता है। कौन? मनोमय कोश। मन ही चलाता है ना शरीर को। प्राणमय कोश का आधार भी वही है। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। पंच इंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा, आहुतियों द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ। विषय रूपी घृत, जैसे हवन कुंड में हम घी डालते हैं तो अग्नि और बढ़ती है, प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये विषयों में जाती हैं और उन विषयों रूपी आहुतियों को जब डालती हैं अंदर मन के, तो वो और हमारी जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो भड़कती हैं। क्या कह रहे हैं कि पंच इंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत, 5 विषय है ना, रस रूप गंध इत्यादि, उन आहुतियों से बढ़ाया हुआ और नाना प्रकार की वासना रूपी ईंधन से। कौन सा ईंधन हो गया? हमारे भीतर में जो वासनाएं पड़ी हैं जन्म जन्म, उनकी पूर्ति के लिए हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं और विषयों से जो तत्व लेके आती हैं और भीतर में आहुति डालती हैं मन के अंदर, उससे वो जो अग्नि है वासना की वो और प्रज्वलित होती है। वासनाएं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और ये मनों में अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। व्याख्या देखिए,
ये मन अग्नि के समान है, जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय रूपी घृत को आहुति देती है। वही बात आ रही है ना, इंद्रियां विषयों में जाती हैं, संसार में जाती हैं, और वहां से जो ग्रहण करती हैं वो किसको किसको आके आहुति डालती हैं? मन के अंदर डालती हैं, जिससे इसकी वासना रूपी अग्नि और बढ़ जाती है। मन में पहले वासना है पिछले जन्मों की, उसी के कारण से इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं विषयों में, और वो विषयों से जो ग्रहण करती हैं उसको लाके उस आहुति को किसमें डालती है? मन में डालती है। तो वहां पहले ही अग्नि प्रज्वलित है पिछले जन्मों की वासनाओं की, उसमें जब बाहर जाकर इंद्रियां हमारी और विषयों में रस लेके व्यवहार करके आती हैं, तो वो आहुति कहाँ डालती हैं? मन के अंदर डालती हैं। तो मन में हमारी वो अग्नि और तेज हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? इंद्रियां जैसे जैसे बाहर प्रवृत्त होंगी विषयों में, तो क्या होगा? वो उन विषयों को पकड़ के लाएंगी तो डालेंगी कहाँ? हमारे मन के अंदर ना। तो वो हमारी अग्नि और बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ ये एक हमारे लिए सुजागी है कि किस प्रकार से ये मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके, इंद्रियां मन के साथ जो कार्य कर रही हैं, उससे हमारा जो जीवन है वो वासना में और दलदल में फंसता चला जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वासनाओं के बढ़ने का कारण इंद्रियों के विषय हैं, किंतु जब इस अग्नि में विषयों का ही हवन कर दिया जाता है, अब दूसरा हवन करना है। कौन सा? इन विषयों का ही हवन कर दिया जाता है, अर्थात विषयों के प्रति वैराग्य कर लिया जाता है। एक हवन हुआ कि विषयों का रूप होकर के जब वहां से उस वासना को और हम बढ़ाते हैं, विषयों का भोग करते हैं, उनका भोगों का रूप होकर के, तो हमारी जो वासना पहले से मन के अंदर होती है वो और बढ़ती है। लेकिन अगर हम वैराग्य का खड्ग लेके संसार में प्रवृत्त होते हैं, तो यही मन, यही इंद्रियां क्या काम करती हैं? वो कह रहे हैं कि विषयों के प्रति वैराग्य कर लिया जाता है, तो उन विषयों की आहुति कैसे होती है कि वो विषय फिर समाप्त होते हैं। जब इस अग्नि में विषयों का ही हवन कर दिया जाता है, यूं समझो। कौन सी अग्नि है? मन की अग्नि है। ये विषय जो बाहर हैं, जिनमें इंद्रियां प्रवृत्त हो रही हैं, तो अब जब ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान मिलने का क्या लाभ होगा कि ज्ञान सहित जब हम संसार में जाएंगे इन विषयों में, तो हम उनका हानि लाभ समझेंगे, अपना हित अहित समझेंगे। तो ज्ञान सहित जब जीवन में गति होगी इस संसार में, तो उन्हीं विषयों का हम क्या करेंगे? आहुति डालेंगे मन के अंदर। कौन सी आहुति? समाप्त करने की आहुति। वो कैसी होगी? वो वैराग्य के द्वारा होगी। वैराग्य का क्या मतलब है कि विषयों के प्रति जितनी आवश्यकता है उतना उनका उपयोग करेंगे, और जितनी अनावश्यकता है उसको छोड़ करके अपने मन में समाहित करेंगे उन विषयों को, ज्ञान सहित समझ के कि मुझे इस चीज की जब आवश्यकता नहीं है तो मैं इसमें प्रवृत्त नहीं होऊंगा। शुरू में हम क्या करते हैं? अपने जीवन में एक संयम को अपनाते हैं, अनुशासित जीवन जीने का अभ्यास करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने ऊपर संयम कर पाते हैं और ज्ञान सहित इस बात को समझ पाते हैं कि हम कहाँ सही चल रहे हैं, कहाँ गलत चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से गुरु की कृपा से और ज्ञान के मनन से इन विषयों का हमारे अंदर क्या होता है? कौन सी आहुति डलती है कि ये विषय ही जल जाते हैं। पहले वो अग्नि को बढ़ा रहे थे विषय, अब क्या है? क्योंकि ज्ञान से ही जब चलेंगे तो उन विषयों की जो असलियत है वो हमें समझ आएगी कि ये विषय, ये भोग मेरे लिए लाभकारी नहीं है, ये मेरा ये जीवन और परलोक का जीवन के लिए हानिकारक है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो साधक धीरे धीरे उन विषयों का क्या करता है? हवन करता है। ये दूसरी प्रकार का हवन हो गया, मीन्स उनको समाप्त करता है। समाप्त भी तो मन में ही होंगे, मन ही तो करेगा। देखो, मनोमय कोश को हमने शुरू में कहा, समझने की कोशिश करनी है। यही मन
जब इंद्रियों के साथ एक होकर के विषयों में प्रवृत्त होता है, उनका रूप होता है, तो इस मन की अग्नि प्रज्वलित होती है, मीन्स वासनाएं और बढ़ती हैं। लेकिन यही मन जब गुरु के ज्ञान से प्रवृत्त होगा, बाहर जाएगा विषयों में, तो वो समझेगा, हानि लाभ को समझेगा, तो फिर वो वैराग्य के सहित उस विषय को क्या करेगा, हवन फिर भी करेगा, लेकिन अब कौन सा यज्ञ करेगा, कौन सी आहुति देगा कि उनको समाप्त करे, समाहित कर देगा विषयों को, भोगों को अपने मन के अंदर, और उठ जाएगा उनसे। यही तो साधक की साधना है। फिर देखते हैं इस लाइन को, किंतु जब इस अग्नि में, मन रूपी अग्नि में विषयों का ही हवन कर दिया जाता है, विषयों को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात विषयों के प्रति वैराग्य कर लिया जाता है, तो ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच में संसार लीन हो जाता है। संसार रहता है हमारे चारों तरफ, लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर पाता। विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देने से, विषयों के प्रति क्या करनी है, जो एक अनावश्यक आकर्षण है, जितनी जरूरत नहीं है, उसके बाद उसको आसक्ति कहते हैं। जहां तक आवश्यकता है वो आसक्ति नहीं है, वो उपयोगिता होती है। लेकिन आवश्यकता के परे जब हम संसार में वर्तन करते हैं, इन भोगों में, तो उसको आसक्ति बोला। तो यही बता रहे हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देने से ये मन बंधन मुक्त हो जाता है। तो मन जो हमारे बंधन का कारण है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है कारण, आसक्ति। और आसक्ति क्या है, इन विषयों का, भोगों का रूप होना। बस मन जब उनसे निश्चयात्मक बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो वही मन बंधन मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में इतना समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में अगला सूत्र, अगला श्लोक देखिए। अनुवाद है, मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं। अविद्या मीन्स उल्टी विद्या। संसार के ज्ञान में हम इतना प्रवृत्त होते हैं, संसार की हर बात में जाते हैं, तो हमारी विद्या, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है, संसार का जब तक है तो इसको अविद्या ही समझ। बाहर की तरफ हम कुछ भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो अविद्या, उल्टा गया अविद्या। तो अविद्या क्या है, मन के अतिरिक्त तो अविद्या को कह रहे वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखो, बहुत नेचुरल सी बात है, मन तो जाएगा कहाँ, मन तो स्वतः बाहर ही जाता है। तो जितना जितना बाहर जाकर के बाहर का ज्ञान लाता है, तो वो सारा ज्ञान अविद्या है, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो तो हमें फंसा रहा है संसार में। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भय बंधन की हेतु भूता अविद्या है। मन ही हमारे बंधन का कारण है, यही हमें भयभीत भी करता है। उसके नष्ट होने पर, यदि मन नष्ट हो जाए, नष्ट होने से मतलब क्या है, संयमित हो जाए, तो सब नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है, हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है, जीवन में हम सुखी हो जाते हैं। अज्ञान के कारण ही तो दुखी है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जब मन नष्ट हो जाए, और नष्ट होने से मतलब है जब ये समाहित हो जाए, शांत हो जाए। मन तो रहता है सूक्ष्म रूप से, हर एक के साथ ही रहता है, लेकिन शांत हो जाता है ज्ञान सहित, तो सब नष्ट हो जाता है। और उसी के जागृत होने पर मन जब सशक्त होता है, क्रियाशील होता है, तो क्या कह रहे हैं, सब कुछ प्रतीत होने लगता है। संसार प्रतीत हो रहा है ना सारा, किसके होने से हो रहा है प्रतीत, मन के कारण। एक छोटी सी बात सदा याद रहे अगर हमें, तो हमें बहुत लंबाई में जाने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं संसार पता नहीं क्या है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा संसार, इतनी इसकी बातें, लेकिन हमें मालूम है संसार क्या है, मन ही संसार है। हमारे विचारों से ही तो संसार बनता है, और विचार कहाँ उठते हैं, मन में, विचार ही मन है। तो इतनी बात अगर हम समझ लें कि ये जागृत अवस्था में जिस संसार को, शरीर को हम देख रहे हैं, वो सब मन के कारण प्रतीत होता है। व्याख्या देखिए, ईश्वर की दो ही माया है,
एक है विद्या जो ज्ञान की हेतु है, इसी से मुक्ति होती है, और दूसरी है अविद्या जो वासनाग्रस्त होकर संसार की ओर आकर्षित करती है, जो बंधन की हेतु है। इस अविद्या का जो मूल है वो क्या है? मन है। कितना मन का ही तो सारा खेल है, जो संसार में बंधन का कारण है। ये मन वासनाग्रस्त है। मन की पहचान क्या है? इसके अंदर अनंत जन्मों की वासनाएं पड़ी हुई है। इसीलिए इसी के कारण, मन के कारण संसार की प्रतीति होती है। भीतर में वासनाएं हैं, वासनाएं उद्भूत होती हैं, वो अपना काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, मन बाहर जाता है, संसार की प्रतीति होती है। और जब मन को संसार की प्रतीति होती है तो मनुष्य विषयों में ही आनंद लेता है। सभी को अनुभव है इस बात का, विषयों में ही आनंद लेता है। आंखें रूप देखना चाहती हैं, हमारे कान शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी त्वचा स्पर्श चाहती है। इन भोगों में आनंद लेता है मन। जब ये मन नष्ट हो जाता है तो मनुष्य समस्त संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब ये मन नष्ट हो जाता है, मन कैसे नष्ट होगा? विचार चल रहा होगा कि मन कैसे नष्ट होगा। गीता में अर्जुन ने भी कहा था, भगवान ये मन तो बहुत बलवान है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये कभी संयमित होता होगा, इसके ऊपर मैं अपना नियंत्रण पा सकूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? कठिन हो लेकिन असंभव नहीं है। क्यों असंभव नहीं है मन का नष्ट होना? हम कहाँ बैठे हैं? हम गुरु के चरणों में बैठे हैं। पूर्ण गुरु क्या है? मन का स्वामी है। जो मन का स्वामी होता है वो माया का स्वामी हो गया ना। और माया का स्वामी कौन है? मायापति। माया किसने बनाई? ईश्वर ने। तो मायापति कौन हो गया? ईश्वर हो गया। तो पूर्ण गुरु सतगुरु कौन है? वो ईश्वर है। हम ईश्वर के चरणों में बैठे। अगर आज उन चरणों में हम शरणागति ले लें, हम अपनी दीनता को स्वीकार कर लें। हमारी दीनता क्या है? बात तो सच्ची है ना कि हम कैसे मन को काबू करेंगे। ये तो मोर का पंख बिल्कुल बंद कमरे में भी रख दो, जहां बिल्कुल हवा ना चल रही हो, वहां भी हल्का हल्का हिलेगा। ऐसा तो ये मन है, कितना चंचल है। जब शरणागति लेते हैं गुरु की, हे गुरुदेव मैं तो असहाय हूं, एकमात्र सहारा तो अब तुम हो, तुम ही करोगे। तो तुम ही करो से मतलब, करोगे से मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कुछ करना है। जब हमने शरणागति ली तो हमारे अंदर कौन सा भाव पैदा हो गया? अकर्ता का भाव, कि करने वाला मैं कुछ नहीं। फिर वो गुरु ईश्वर उस रूप में जो हमारे सामने है, वो हम पे अदृश्य कृपा करके, माध्यम तो हम ही बनाएंगे, साधन तो ये शरीर ही है ना साधना के लिए। फिर उनकी कृपा की हेतु से हम जब इस मार्ग पे चलते हैं अकर्ता भाव से, कि मैं कुछ करने वाला थोड़ी, जो हो रहा है गुरुदेव हे ईश्वर आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही करने वाले हो। आज तक जो कुछ हुआ वो आपसे हुआ। ये है शरणागति। आखिर में 18वें अध्याय में अर्जुन का काम तो भगवान ने तभी पूरा किया ना, जब उसको कहा कि अब तू सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। उसने जब शरण ली है तो इतना बड़ा युद्ध भी तो वो तभी कर पाया। हमारा भी ये संसार, ये जीवन जो एक युद्ध के समान है, वो हम कैसे झेल पाएंगे, उसका सामना कैसे कर पाएंगे? जब हमारी शरणागति होगी सच्चे हृदय से। ये है मन का नष्ट होना। कभी ना हम समझ लें कि मन को नष्ट करना है, फिर इसको पकड़ के बैठ जाएं या इसके ऊपर काबू करने, ये होता नहीं। हमसे कैसे होगा?
ये अनंत जन्मों से हमारे ऊपर हावी हुआ पड़ा है। इसने क्या क्या हमारे अंदर डाला हुआ है। तो बोला जब ये मन नष्ट हो जाता है तो मनुष्य समस्त संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन मुक्ति तो हमें बंधन मुक्त कर सकता है ना। जो खुद रस्सियों से बंधा हो, चेन से बंधा हो, वो दूसरे कैदी को कैसे छुड़ाएगा। इसलिए बोला कि गुरु ही काम को पूरा करते हैं, क्योंकि फिर उसकी वासनाएं जागृत ही नहीं होती। गुरु वासना मुक्त है, वासना रहित है। वही हमें अपने ज्ञान से, अपनी कृपा से वासना मुक्त करते हैं। मन के जागृत होने से ही सभी वासनाएं उठती हैं, जो बंधन का कारण बनती है। शाध्यायन उपनिषद में कहा है, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। ये बात बहुत सुंदर है। यहाँ पर इसको सदा याद रखना है कि अगर हमारे बंधन का कारण मन है तो हमारी मुक्ति का कारण भी मन ही है। इस छोटी सी बात से समझ लो। हम इस सत्संग में इस समय बैठे हैं। इस सत्संग में समय बैठे को किसने बिठाया? हमारे मन ने कहा ना, समय हो गया, अब मुझे सत्संग सुनना है। तो मुक्ति का कारण भी यहाँ बता रहे हैं, मन है। जब ये मन विषयासक्त होता है, विषयों में आसक्त होता है, तो बंधन है। और जब यही मन निर्विषय हो जाता है तो वही मन मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग चीज नहीं है। मन से विषयों से ऊपर उठ गया, निर्विषय हो गया, तो वही मन मोक्ष की कैटेगरी में आता है। इस समय इतना हम लीन है गुरु के वचनों में, तो मन की स्थिति क्या है? इस समय दूर दूर तक कोई लहर नहीं है संसार की, संसार के विषयों की, मैं मेरे की। तो मन इस समय किसका रूप है? ज्ञान का रूप है। एक क्षण के लिए मुक्त अवस्था अनुभव होती है जब हम गुरु के पास, गुरु के ज्ञान के वचनों को सुन रहे होते हैं। उसी को हमें बढ़ाना है। मन का निर्विषय होना ही उसकी मृत्यु है। मन का निर्विषय होना ही उसकी मृत्यु है। विषय ही उसका भोजन है। मन बलवान कैसे होता है? जितना जितना ज्यादा विषयों में जाएगा, उनका भोग करेगा, तो वो बलवान होता जाता है, जिससे वह जीवित रहता है। मन किसके सहारे जीवित है? विषयों के भोगों के सहारे। यदि हम उससे इसको बचा सकते हैं अपने आप को, तो यही मन मोक्ष का द्वार बनता है। आज इस श्लोक से हमें इतना स्पष्ट हुआ है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।